प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको काशान शहर में मौजूद खिलौनों और गुड़ियाओं की म्यूजियम की सैर करवाई थी, जिसको जनाब सोहराबी ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से बनाया है। और ये म्यूजियम आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी एक काबिल-ए-दीद जगह है, जहाँ पर ईरान के कदीमी खिलौने रखे गए हैं जो कि आज के जमाने में नापैद होते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद रेशमी धागे से बनने वाले कपड़े की फैक्ट्री में भी लेके गया, जहाँ पे आज भी कदीमी तरीके से रेशमी धागे से कपड़ा बनाया जा रहा है, जो हुनर बिल्कुल ही नापैद होता नजर आ रहा है। काशान के अंदर जो बहुत से पुराने और कदीमी घर थे उनको या तो रेस्टोरेंट बना दिया गया है या तो होटल बना दिया गया। और इसी तरह मेरे पीछे यहाँ पे रेस्टोरेंट है कि एक पुराना और कदीमी घर है, इसके अंदर मैं चलता हूँ और मशरूब है, यहाँ से पीता ईरान में मशरूबात की बहुत सी इकसाम मौजूद हैं और हर इलाके की अपनी चंद मखसूस इकसाम की मशरूबात होती हैं जो इन इलाकों की पहचान है। और गर्मियों के मौसम में तो हम सबकी कोई ना कोई पसंदीदा नौशीदनी जरूर होती है जो हमें अपने माजी की याद ताज़ा करा देती है। इन शरबतों में मुख्तलिफ फ्लेवर्स होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद अनासिर मौजूद होते हैं। काशान की जो दोपहर है वो बहुत ही गर्म है और घूमते घूमते यहाँ पे मैं एक कैफ़े में आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर के वक्त जो ईरानी मशरूबात हैं पीने वाली, जो दोपहर के अंदर गर्मी के मौसम में पीने वाली चीज़ें हैं, उनको चेक करूँगा, पीऊँगा और उसके बाद आपको आगे लेके जाऊँगा। जब तक हमारे ऑर्डर किए गए शरबत तैयार हो रहे थे, मैंने अपने आज के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी कि आज हमने मगरिब से पहले एक कदीमी घर जो खाना तबातबाई के नाम से मशहूर है और सुल्तान अमीर अहमद का कदीमी हमाम जो यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद है, इसकी ज़रूर सैर करनी है। ये एक शरबत है, इसके अंदर तुखमलंगा और ज़ाफ़रान के साथ कुछ मीठा भी डाला गया, कुछ और भी, मेरे ख्याल से संदल का शरबत इसको यहाँ पे कहा जाता है और यहाँ का मखसूस है ये। तो इसको पीते हैं और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। काशान शहर की गलियां इसकी सौगातों से भरी हुई हैं जो सयाहों के लिए बाइसे तवज्जो हैं। काशान की एक जो बहुत बेहतरीन बात है कि वो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसमें से एक ये है कि यहाँ के जो घर थे वो बहुत ही पुरसकून और आराम वाले घर थे। इसी तरह कदीमी काशान शहर के एक महल्ले जिसका नाम मोहल्ला अमीर अहमद है, वहाँ पर चंद पुराने और कदीमी घर आज भी बहुत बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। और इसी महल्ले के एक गोशे में इमामजादे अमीर अहमद अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। अगर कोई ईरान आए और इस घर को ना देखे तो इसका मतलब है उसने ईरान को नहीं देखा। इस घर का कोना कोना एक खास असूल और अक्लमंदाना तरीके से रहने वालों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। उस जमाने के अमीर लोग बड़े बड़े घर इसलिए बनवाया करते थे कि उनके बच्चे भी अपनी शादी के बाद उनके साथ ही रहें, और इस तरह के बड़े घर मुख्तलिफ किस्म के मरासिम के लिए भी इस्तेमाल हो जाते थे। इन खिड़कियों की बड़ी बेहतरीन बात है कि यहाँ पे इनका रंग नीला और लाल इसलिए है कि यहाँ पे कोई मच्छर और मक्खी अंदर नहीं आ सकते इस कमरे के अंदर। यानी इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कोई मच्छर और मक्खी नहीं है। अलबत्ते अगर बाहर जाएं और गर्मी की वजह से वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ हैं, इसका रंग नीला और सुर्ख होने की वजह से मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं और वो अंदर नहीं आती। अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पर मौजूद इतनी महारत से किया गया शीशे का काम ईरानी और इस्लामी मामारी के साथ साथ इस मंतके की खास खसूसियात को मलूज़े खातिर रखते हुए बनाया जाने वाला ये घर खाना तबातबाई काशान शहर को ईरान की तारीख का बुनियादी जुज़ शुमार करवाती है। अगर किसी शख्स को इस घर की ये खसूसियात मालूम ना हो और वो इसके दाखिली दरवाजे को ही सिर्फ अबूर कर ले तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये घर ईरान की बाकी कदीमी और तारीखी जगहों से कितना मुख्तलिफ है, और उस शख्स के जहन में इस घर की तस्वीर बाकी रह जाएगी जो वो कभी फरामोश नहीं करेगा। यहाँ पे जो कमरे जो मशरिक़ की तरफ जिनके दरवाजे खुलते हैं उनको वो गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, और जिनके दरवाजे मगरिब की तरफ खुलते हैं उनको ये सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक
माहौल बना रहे। काशान में मौजूद अक्सर शरबतों और गियाहों की दुकानों पर वो आपकी एक ठंडे मशरूब से पजीराई करते हैं। मैंने इन दुकानदार से इन शरबतों के मुख्तलिफ फवाइद के बारे में पूछा, जिनको बहुत सब्र से सुनने के बाद उन्होंने मुझे वजाहत दी। तकरीबन पूरे ईरान में हमाम की एक खास अहमियत हुआ करती थी। हमाम की बुजुर्गी, वहाँ पर मौजूद इम्कानात, शहर से फासला और इस मंतके में क्या वसाइल मौजूद हैं, इन चीज़ों पर बहुत मुनहसिर हुआ करती थी। इसीलिए ईरान के अक्सर शहरों में मौजूद हमाम, इस हमाम जिसका नाम हमाम अमीर अहमद है, के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं, जिनकी खूबसूरती की कोई नवीद नहीं। ये म्यूज़ियम है या हमाम, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक म्यूज़ियम है, हमाम नहीं है। ईरान की स्ट्रक्चर है उसको 5 असासी अरकान के ऊपर तकसीम किया जाता है, यानी मस्जिद, बाज़ार, घर और पानी की टैंकियाँ और हमाम। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको इसी हमाम के मुतल्लिक कुछ मज़ीद अहम मालूमात से आगाह करूँगा और साथ साथ आपको काशान शहर के कुछ रवायती खानों से भी आशना करवाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर मौजूद एक ऐसे कदीमी बाग के बारे में बताऊँगा जिसका नाम यूनेस्को की आसार कदीमा की फहरिस्त में शामिल है।